हेलो बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले करते हैं हम न्यू वर्ड्स को। हमारा पहला न्यू वर्ड है गेट्स। बच्चों, गेट्स कहते हैं दरवाज़ों को। वाइड, वाइड का मीनिंग होता है चौड़ा, मतलब फैला हुआ। लीड, बच्चों लीड का मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर रास्ता दिखाना। चिमनी, बच्चों चिमनी जो होती है ना, उससे घरों का धुआं बाहर निकलता है। मैरीगोल्ड्स, मैरीगोल्ड्स कहते हैं गेंदे के फूल को। स्ट्रेट, स्ट्रेट का मीनिंग होता है सीधा। अब हम करेंगे रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोयम। पोयम के अंदर जो घर है उसके अंदर कितनी खिड़कियां हैं। आप लिखोगे देयर आर 5 लिटिल विंडोज इन द हाउस। घर के अंदर छोटी छोटी 5 खिड़कियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू द मैरीगोल्ड्स ग्रो। आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि पोएम के अंदर जो मैरीगोल्ड्स हैं, मतलब गेंदे के जो फूल हैं, वो कहाँ पर उग रहे हैं या फिर कहाँ पे बड़े हो रहे हैं। आप इसका आंसर लिखोगे द मैरीगोल्ड्स ग्रो अप अगेंस्ट द वॉल। घर के बाहर की जो दीवार है, मैरीगोल्ड्स वहां पे बढ़ रहे हैं। अब हम करेंगे से अलाउड। बच्चों नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको मेरे साथ तेज तेज पढ़ना है, तो चलिए मेरे साथ इनको तेज तेज पढ़िए। ड्रॉ, ड्रेन, ड्रिप। आपने एक चीज नोट करी क्या इनमें? ये तीनों वर्ड्स डी लेटर से शुरू हो रहे हैं। ड्रॉ का मतलब होता है बनाना। ड्रेन, ड्रेन कहते हैं नाली को या फिर नाले को। ड्रिप, ड्रिप कहते हैं बूंद को या फिर टपकने को। ब्राउन, ब्रेन, ब्रिक। ये तीनों वर्ड्स बी लेटर से शुरू हो रहे हैं। ब्राउन कहते हैं हम भूरे रंग को। ब्रेन कहते हैं हम अपने दिमाग को। ब्रिक, ब्रिक कहते हैं ईंट को। थ्री, थ्रो, थ्रेड। ये तीनों वर्ड्स टी लेटर से शुरू हो रहे हैं। थ्री का मीनिंग होता है तीन। थ्रो कहते हैं फेंकने को। थ्रेड कहते हैं धागे को। ग्रो, ग्रेप्स, ग्रे। ये तीनों वर्ड्स जी लेटर से शुरू हो रहे हैं। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या फिर उगना। ग्रेप्स, बच्चों ग्रेप्स एक फ्रूट का नाम है जिसको हिंदी में हम अंगूर कहते हैं। ग्रे, ग्रे कहते हैं हम स्लेटी रंग को। यहाँ पर आपको ये जो कलर नज़र आ रहे हैं ना, यही ग्रे कलर है। ग्रे कलर ऐसा ही होता है। अब हम करेंगे लेट्स लिसन। एवरी रूम बिकम्स डर्टी इफ नॉट क्लीन्ड। लेट्स क्लीन आवर क्लासरूम while singing this poem। किसी भी कमरे को अगर हम साफ ना करें तो वो जगह गंदी हो जाती है। अब नीचे एक पोयम लिखी हुई है। इसमें आपको ये करना है कि इस पोयम को पढ़ते पढ़ते आपको अपनी क्लासरूम को साफ करना है। तो चलिए मेरे साथ पोयम पढ़िए और अपनी क्लास की सफाई करिए। I am going to sweep the dirt away. I am going to sweep the dirt away. I am going to sweep the dirt away. Whoosh, whoosh, whoosh। आपकी ये छोटी सी पोयम लिखी थी रोज फ्लेमिन ने। इस पोयम में एक छोटी सी झाड़ू ये कह रही है कि मैं सारी गंदगी को साफ कर दूंगी।
अब हम करेंगे लेट्स राइट। These are the two rooms of the house. Color them based on this activity. Complete the paragraphs. यहाँ पर ये दो रूम्स की आपको पिक्चर्स दी गई हैं जिनके अंदर सबसे पहले आपको कलर करना है और फिर ये जो पैराग्राफ्स हैं इनको आपको पूरा अच्छे से लिखना है। This is my dash. It has dash window. बच्चों फर्स्ट ब्लैंक में आप लिखोगे रूम। दिस इज माई रूम, ये मेरा कमरा है। इट हैज़ डैश विंडो, इसमें आप फिल करोगे वन। इट हैज़ वन विंडो, इसमें एक खिड़की है। द कलर ऑफ माई बेड इज डैश, इसमें आप फिल करोगे उस कलर का नाम जिस कलर का आपने बेड को बनाया है। जैसे मैं बेड को ग्रीन कलर का बनाऊंगी इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लिखा है। द कलर ऑफ माई बेड इज ग्रीन, मेरे बिस्तर का रंग हरा है। देयर आर डैश पिक्चर्स ऑन द वॉल। बच्चों ये जो दीवार इस पे कितनी पिक्चर्स दिखाई देनी है आप लोगों को? इस पे 3 पिक्चर्स हैं इसलिए हम 3 लिखेंगे। देयर आर 3 पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर 3 तस्वीरें हैं। दिस इज अ डैश, ये कौन सा कमरा है? ये है ड्राइंग रूम, इसलिए आप ब्लैंक के अंदर लिखोगे ड्राइंग रूम। दिस इज अ ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग रूम है। इट हैज़ डैश इन इट, यहाँ पे आप लिखोगे काउच। इट हैज़ काउच इन इट, बच्चों काउच कहते हैं हम सोफे को। इसके अंदर एक सोफा है। वी वॉच डैश हेयर, क्या देखते हैं हम यहाँ पे? हम देखते हैं टेलीविज़न। वी वॉच टेलीविज़न हेयर, हम यहाँ पे टीवी देखते हैं। इट हैज़ डैश कर्टेन्स, बच्चों यहाँ पे आपको उस कलर का नाम लिखना है जिस कलर को आप ये जो कर्टेन्स मतलब ये जो पर्दे दिए गए हैं ना पिक्चर के अंदर इनमें भरोगे। जैसे इन पर्दों के अंदर मैं ग्रीन कलर करूँगी तो ब्लैंक के अंदर मैं लिखूँगी ग्रीन कलर्ड, तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा इट हैज़ ग्रीन कलर्ड कर्टेन्स, इसके अंदर हरे रंग के पर्दे हैं। इट हैज़ डैश टेबल, टेबल किसकी होती है? टेबल होती है लकड़ी की, इसलिए आप लिखोगे वुडन। इट हैज़ वुडन टेबल, इसके अंदर लकड़ी की टेबल है। यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लूज फिल इन द ब्लैंक्स, अब नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनके अंदर ब्लैंक्स हैं। आपको उन ब्लैंक्स को जो सेंटेंसेस के बराबर में पिक्चर्स दी गई हैं ना उनकी हेल्प से फिल करना है। ही इज एज बिजी एज अ डैश, बच्चों यहाँ पे किस चीज़ की पिक्चर है? यहाँ पे है बी की पिक्चर, मतलब मक्खी की पिक्चर, इसलिए हम यहाँ पे बी लिखेंगे। ही इज एज बिजी एज अ बी, वो मक्खी की ही तरह मसरूफ है, मतलब अपने काम के अंदर लगा हुआ है। राज इज एज स्लो एज अ डैश, ये किस चीज़ की पिक्चर है? यहाँ पे पिक्चर है स्नेल की। राज इज एज स्लो एज अ स्नेल, राज एकदम स्नेल की तरह स्लो है। बच्चों स्नेल ना धीरे धीरे चलता है ना? इसलिए यहाँ पे राज को बोला गया है कि राज भी एकदम स्नेल की तरह धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे चलता है। दिस पेन इज एज लाइट एज अ डैश, ये किस चीज़ की पिक्चर है? ये पिक्चर है पंख की, और पंख को इंग्लिश के अंदर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं फेदर। दिस पिक्चर इज एज लाइट एज अ फेदर, सॉरी बच्चों, दिस पेन इज एज लाइट एज अ फेदर, ये पेन एकदम पंख की तरह मतलब फेदर की तरह ही हल्का है। फेदर हल्का होता है ना, इसलिए यहाँ पे पेन को एकदम पंख की तरह हल्का बताया गया है। माई हेयर इज एज ब्लैक एज डैश, यहाँ पे ये जो आसमान की पिक्चर दी गई है
उसके अंदर आसमान किस कलर का है? ब्लैक कलर का है ना। और ये आसमान की पिक्चर है ना, इसलिए हम ब्लैंक के अंदर स्काई लिखेंगे। माई हेयर इज एज ब्लैक एज स्काई। मेरे बाल एकदम, ये जो आसमान दिया गया है उसी की तरह काले हैं। आस्क योर फ्रेंड टू कीप हिज माउथ वाइड ओपन। अब इसके अंदर आपको अपने एक दोस्त को कहना है कि वो अपना मुंह एकदम बहुत बड़ा करके खोले। कीप हिज माउथ हाफ शट। फिर आपको उसको कहना है कि उसको अपना आधा मुंह बंद रखना है और आधा मुंह खोल के रखना है। कीप हिज माउथ फुल्ली शट। और फिर लास्ट में आपको कहना है कि उसको अपना पूरा मुंह बंद ही रखना है। आस्क समवन टू क्लोज द डोर यूजिंग द वर्ड्स वाइड ओपन, हाफ शट एंड फुल्ली शट। अब आपको किसी से कहना है कि वो दरवाजे को पूरा खोल के रखे, आधा बंद कर दे और फिर लास्ट में पूरा बंद कर दे। वाइड ओपन का मतलब होता है पूरी अच्छी तरह से खुले हुए होना, मतलब खुला होना। हाफ शट, हाफ शट का मीनिंग होता है आधा बंद। बच्चों, शट का मीनिंग होता है बंद, इसलिए हाफ शट का मीनिंग होगा आधा बंद। फुल्ली शट, फुल्ली शट का मीनिंग होता है पूरी अच्छी तरह से बंद। Find the right sentences. Read the pairs of sentences below. Fill in the blanks in the second sentence with the opposite of the word in red. नीचे अब सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनके अंदर एक वर्ड है जो रेड कलर से लिखा हुआ है। अब वो जो वर्ड रेड कलर से लिखा हुआ है ना, उसी का ऑपोजिट आपको नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनके अंदर लिखना है। फर्स्ट है द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट। लड़का बहुत तेजी से भाग रहा है। फास्ट का ऑपोजिट क्या होता है? फास्ट का ऑपोजिट होता है स्लो, इसलिए आप स्लो लिखोगे। द बॉय इज वॉकिंग वेरी स्लो। लड़का बहुत धीरे धीरे चल रहा है। द क्लाउन इज वेरी हैप्पी। जोकर बहुत ज़्यादा खुश है। क्लाउन कहते हैं जोकर को। बच्चों, हैप्पी का ऑपोजिट क्या होगा? हैप्पी का ऑपोजिट होगा सैड, मतलब दुखी। द क्लाउन इज वेरी सैड। जोकर बहुत ज़्यादा उदास है। द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ लूज रोप। लड़की ढीली रस्सी के ऊपर चल रही है। लूज का मीनिंग होता है ढीला और रोप कहते हैं रस्सी को। लूज का ऑपोजिट क्या होगा? लूज का ऑपोजिट होगा टाइट। द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। लड़की टाइट रस्सी के ऊपर चल रही है। Change from singular to plural by adding es, ies and ves। बच्चों, सिंगुलर हम एक वर्ड के लिए यूज़ करते हैं और प्लूरल हम एक से ज़्यादा वर्ड के लिए यूज़ करते हैं। अब नीचे आपको सिंगुलर वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको इन सिंगुलर वर्ड से प्लूरल बनाने हैं। अब प्लूरल कैसे बनाने हैं? आपको सिंगुलर में ई एस को ऐड करना है, या फिर आई ई एस को ऐड करना है, या फिर वी ई एस को ऐड करना है। फर्स्ट है बफेलो। बफेलो का आप प्लूरल बनाओगे तो वो हो जाएगा बफेलोज। इसके अंदर आप ओ के बाद ई एस ऐड कर दोगे। आप जानते हो बफेलो किसको कहते हैं? बफेलो कहते हैं भैंस को। बफेलोज मतलब बहुत सारी भैंसें। हीरो, इसके अंदर आप ई एस ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा हीरोज। पोटैटो, पोटैटो में आप ई एस ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा पोटैटोज। पोटैटो कहते हैं आलू को और पोटैटोज का मीनिंग बहुत सारे आलू। फिर है बेबी। बच्चों, बेबी वर्ड का जब हम
प्लूरल बनाएंगे तो हम y को हटा के IES लिख देंगे तो वो हो जाएगा बेबीज। बेबी मतलब एक बच्चा और बेबीज मतलब बहुत सारे बच्चे। फ्लाई, अब इसमें भी आप y को हटा के IES लगा दोगे तो वो हो जाएगा फ्लाइज। फ्लाई का मतलब यहाँ पे है मक्खी से और फ्लाइज हो जाएगा बहुत सारी मक्खियाँ। लेडी, यहाँ पे भी आप y को हटा के IES जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा लेडीज। एक औरत और लेडीज मतलब बहुत सारी औरतें। बच्चों याद रहे, जिन भी वर्ड्स के लास्ट में y लगता है, जब हम उन वर्ड्स का प्लूरल बनाते हैं तो हम y को हटा के IES ऐड कर देते हैं। नाइफ, नाइफ क्या होती है? नाइफ कहते हैं छुरी को। नाइव्स मतलब बहुत सारी छुरियाँ। इसमें हम क्या करेंगे, F को हटा के VES कर देंगे। वॉल्फ, और इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो F को हटाएंगे और VES ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा वॉल्व्स। वॉल्फ कहते हैं भेड़िए को और वॉल्व्स मतलब बहुत सारे भेड़िए। लोफ, इसके अंदर हम क्या करेंगे, F को हटा के VES लगा देंगे तो वो हो जाएगा लोव्स। लोफ कहते हैं बन को या फिर ब्रेड को और लोव्स का मीनिंग बहुत सारी ब्रेड्स। बच्चों याद रहे, जिन वर्ड के लास्ट में F आता है तो जब हम उन वर्ड्स का प्लूरल बनाएंगे तो उसमें हम VES ऐड कर देंगे। F को हटा के VES हम ऐड कर देंगे। अब आप पूछो मुझसे कि नाइफ के अंदर हमने ऐसा क्यों करा है, जब लास्ट में ई है तो बच्चों नाइफ के अंदर हमने VES इसलिए ऐड करा है क्योंकि जब हम नाइफ वर्ड को बोलते हैं तो ई लेटर जो है वो साइलेंट होता है, ई की आवाज़ नहीं आती। हम जब बोलते हैं तो नाइफ बोलते हैं मतलब लास्ट में हमें सिर्फ एफ की साउंड आती है, इसलिए हमने यहाँ पे एफ और ई को हटा के VES करा है। कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में एफ की साउंड आ रही हो, भले ही एफ के बाद कोई ऐसा लेटर लिखा हो जिसकी साउंड ना आ रही हो, कुछ भी ना आ रही हो और वो लेटर साइलेंट हो, तब भी हम उस साइलेंट लेटर को हटा के और एफ को भी हटा के VES ऐड कर देंगे। जिन वर्ड के लास्ट में y की साउंड आती है तो इसके अंदर हम y को हटा के IES ऐड कर देंगे तो वो उसका प्लूरल बन जाएगा। और ऐसे ही जिनमें f की साउंड आती है उसमें हमें f को हटाना पड़ेगा और VES को ऐड करना पड़ेगा, तो फिर वो उन वर्ड्स का प्लूरल बन जाएगा। बच्चों, सिंगुलर वर्ड्स का यूज़ हम एक चीज़ के लिए करते हैं और जब चीज़ें एक से ज़्यादा होती हैं तब हम प्लूरल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब हम करेंगे फन टाइम। कैन यू क्रॉल लाइक अ बेबी? क्रॉल क्रॉल क्रॉल। बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप एक छोटे बच्चे की तरह रेंग सकते हो? अगर रेंग सकते हो तो रेंग के देखो। क्रॉल का मीनिंग होता है रेंगना। कैन यू हॉप लाइक अ ग्रास हॉपर? हॉप हॉप हॉप। ग्रास हॉपर किसको कहते हैं हम? ग्रास हॉपर हम कहते हैं टिड्ढे को। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है क्या आप टिड्ढे की तरह कूद सकते हो? बच्चों, हॉप का मीनिंग होता है कूदना। अगर आप कूद सकते हो तो कूद के देखो फिर। कैन यू जूम लाइक एन एरोप्लेन? जूम जूम जूम। एरोप्लेन जैसे चलता है जूम जूम करके, क्या आप वैसे चल सकते हो? अगर हाँ तो फिर आप अपने दोनों हाथों को पूरा खोल के जूम 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 करते हुए चल के देखो। मतलब एरोप्लेन की तरह एकदम तेज तेज चल के देखो। एरोप्लेन तेज तेज चलता है ना,
वैसे ही आपको चल के देखना है। अगर आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगी। आप उस लिंक को क्लिक करके इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।